जिसको अधिकार हो नाम देने का, नहीं तो किसी भी सत्र का, चाहे आप ब्रह्मा की साधना करते हो, चाहे विष्णु की, चाहे शिव जी की, चाहे ब्रह्म की, आपको उसके सत्र का भी गुरु चाहिए। और उनसे क्या लाभ है वो आपको पता ही लग जाएगा। फिर आप पूर्ण संत परम अक्षर ब्रह्म की साधना ही करोगे तो उसका भी पूर्ण ही संत चाहिए, पूरा ही मार्गदर्शक चाहिए, तब लाभ होगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर बताते हैं कि जैसे बोले आदमी हो तुम, वैसे ही कोई मंदिर में घंटी पीट आवे है, कोई आप गीता जी का पाठ कर रहा है, कोई किसी के कहते हनुमान का व्रत रखने लग गया, जैसे दास पहले करता था, कोई गुरु नहीं था। जैसे भी प्रेरणा किसी से मिली, भाई हनुमान चालीसा कर ले, हनुमान चालीसा करने लग गया 7 बार। मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, मंगलवार का व्रत शुरू कर दिया। गीता जी का रोज पाठ करेगा, अध्याय का किसी से सुना तो वो अध्याय का पाठ शुरू कर दिया। ऐसे जैसे ये थी हमारी मनमुखी साधनाएं। तो गुरु के बिना जो साधना हम कर रहे थे पहले, तो साधनाएं गलत, और फिर वो साधना ही शास्त्र विरुद्ध थी तो भी यूजलेस। फिर परमात्मा क्या समझाना चाहते हैं कि भाई राम कृष्ण से कौन बड़ा। तुम राम कृष्ण को तो सुप्रीम पावर मानते हो, अब आपके विधान अनुसार, आपके ज्ञान अनुसार राम कृष्ण से कौन बड़ा तुम्हारे दृष्टिकोण से। तो उन्होंने भी गुरु कीन, और 3 लोक के वे धनी, गुरु आज्ञा अधीन। श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को गुरु बनाया, भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा जी को गुरु बनाया। यहाँ आपने सुना है कि श्री कृष्ण जी के गुरु संदीपनी जी थे। संदीपनी जी तो टीचर थे, अक्षर ज्ञान कराने वाले, और आध्यात्मिक गुरु जो थे वो दुर्वासा जी थे। कहते हैं रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हें भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी, गुरु आज्ञा अधीन। यानी गुरु जी के सामने, चाहे वो भगवान अवतार थे, 3 लोग के मालिक भी थे, राजा भी थे, तो भी गुरु और शिष्य का नियम नाता ऐसा ही होता है कि वो भी गुरु जी के सामने नतमस्तक होते थे, मत्था टेकते थे। फिर क्या बताते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, भाई लाग्या हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। सुखदेव ऋषि जी मनमाना आचरण करता था, अपनी पिछले पूर्व जन्म के संस्कार पुनों के आधार से वो आकाश में उड़ जाता था, ऐसी सिद्धि थी। उन कोई गुरु धारण नहीं कर रखा था, और वो श्री विष्णु जी के लोक में चले गए, वहाँ रहने की इच्छा व्यक्त की। श्री विष्णु जी ने उसको कहा कि आपका कोई गुरु नहीं है, इसलिए आपको यहाँ रहना अलाउड नहीं है, आप जा सकते हैं। गुरु बनाओ, उनके अनुसार भक्ति साधना करो, तब हमारे लोक में आ सकते हो। कहते हैं राजा जनक गुरु किया, फिर कीनी हर की सेव, सेव माने पूजा। कह कबीर बैकुंठ में वो उलट मिले सुखदेव। तब स्वर्ग तक भी जाने का कार्य, जाने की व्यवस्था सुखदेव जी की उस समय हुई, जब उसने राजा जनक से उपदेश लिया, साधना की, गुरु बनाई। अब परमात्मा क्या कहते हैं, भाई गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। पुणात्मा एक एक सेंटेंस में बहुत गूढ़ रहस्य है इस सूक्ष्म वेद की वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, कबीर परमेश्वर की वाणी में। अब जैसे
गुरु गोविंद, गुरु तो गुरु जी और गोविंद भगवान। कहते हैं एक तरफ गुरु जी हैं, एक दूसरी साइड परमात्मा खड़े हैं। परमात्मा आप ही प्रसन्न कर रहे हैं, आप ही उत्तर दे रहे हैं कि तुम किसको प्रणाम करोगे, किसको पाया लगोगे। उत्तर दे रहे हैं बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया मिलाए। तो मैं तो अपने गुरु जी के चरण छूऊंगा जिसने भगवान मिला दिया ना। पहले मैं फिर हुआ ना था धक्के खाता, भगवान कदे ना मिला हमने। ये भगत कह रहा था जी आपसे उपदेश लिया मैंने। मैं बजरंग बली का पुजारी था तगड़ा। नाम लेने के एक हफ्ते के बाद हनुमान जी दिखे सपने में। नो बोला भगत मन छोड़ गया। तेनो मैं बोला पहलवान तो पहला ना दिखा मैंने कदे भी, जब सारी कितने दिन हो गए गोडे रगड़ते ने। ईब तो मैं छोड़ गया कोई ना, भगवान की शरण में चला गया। ये तो उसकी कल्पना ही थी, मतलब बात यही की यही सत्य मानना। तो कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंदियों मिलाए। पुणात्माओं एक एग्जाम्पल है, जैसे हैंडपंप है। हैंडपंप तो गुरु जी समझ लो और उसमें से निकल रहा जल भगवान समझो। जैसे किसी ने एक घड़ा पानी का भर लिया हैंडपंप से और कहीं घर पे या कहीं खेत में, मजदूरी में, दुकान पे, कहीं भी वो कार्य कर रहा है, जब तक उस घड़े में जल है नो प्रॉब्लम, नो वरी। और जब वो जल समाप्त हो जाए चिंता बनती है, प्यास सताती है, तो कहाँ जाता है, हैंडपंप के पास। उस हैंडपंप से फिर अब मटका भर लाता है घड़ा और फिर आनंदित हो जाता है। तो पुण्यात्माओं जब तक आप जी के पूर्व जन्म के भरे हुए घड़े यानी पुण्य आपके साथ हैं, तब तक आपको नो प्रॉब्लम, आपने कोई चिंता नहीं। आप खूब उसने कुकरे पियो, कैसे खंडाओ, आपके पुण्य हैं। जैसे कोई अच्छा पुण्यकर्मी प्राणी है, अच्छी पोस्ट मिल गई, खूब घूटी सूटी लावर, लंबी सिगरेट लाकर टोर बनावे, मांस खावे, कितनी बकवाद घड़ले, क्योंकि वो अभी जल शेष है। जब वो जल खत्म होगा जब पता लगेगा उस भाई ने, आँख लिकड़ाऊंगी, ऐसी बिरान माटी शुरू हो जाती है, सारी उम्र रोता है फिर लास्ट में। परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमन करे फिर दुख काहे को होई। सुख में सुमन किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। अब सुख में तो बकवाद कर ध्यान रहे। आप अपने किसी भी रिश्तेदार के पास जाते हो, मित्र से मिलते हो, सहेली से मिलती हैं बहन बेटियां, तो हमारे भाई हमारे बच्चों का पहला कर्तव्य होता है उनको ये समझाने का कि आप नाम लो, भक्ति कराया करो। तो वो कहते हैं भक्ति हम करते हैं, फिर ये चेष्टा करते हैं उसको वेरीफाई करने का, डिफाइन करने का कि ये भक्ति ऐसी है, ये ऐसी है। तो वो कहते ना हम नतिया है ठीक से, बढ़िया ठीक काम चल रहा है हमारे, तो ठाठ कर रखे। अब वो नन्नू ना बेरा बोले आदमी ये ठाठ से थारे पहले की बैटरी चार्ज है, वो पहले का भरा हुआ पानी जल तुम्हारे मटके में है, और जब ये मटके का पानी खत्म होगा जब बेरा पटेगा। अपने आत्माओं जिस व्यक्ति पर आपत्तियां शुरू हो जाती हैं तो क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंदियों मिलाए। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जावे, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जैसे जिसका वो मटके का पानी खत्म हो गया तो उसका राम रूस गया। अब जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर आपत्तियां शुरू होगी, एक से एक आपत्ति आ रही है, वो खुद कहता है कि हमारा भगवान रूस गया, हमारा तो राम रूस रहा है। दो भैंस मर गई,
एक बालक लड़का मर गया, ऐसी हानि होगी, फलाना काम बिगड़ गया है, बच्चा बीमार हो रहा है, तो कहते महाराज राम रूस गया। अब राम रूस गया तात्पर्य जैसे वो घड़े का पानी खत्म हो गया। अब घड़े का पानी खत्म हो गया तो उसका विकल्प क्या है कि हैंड पंप पर जाइए और फिर उसको सेवा करें उस हैंड पंप की, वेंडर ने अलावे और वो पानी निकाल लीजिए। और यदि आपने वो जल हैंड पंप खराब कर दिया, हैंड पंप का हमारी लात गिर दिया ठाक एक तरफ ने, वो आपका गुरु रूठ गया। अब गुरु रूठ गया यानी हैंड पंप टूट गया, खराब हो गया, तो जल नहीं मिल सकता। आपके मटके में जल खत्म हो गया तो हैंड पंप से भर लाइए, हैंड पंप को सुरक्षित रखिए, उसको रुसाइए मत, ना खराब मत करिए, तो फिर तेरा काम चला रहेगा। कहते हैं कबीर हरि के रूठत्या गुरु की शरण में जावे, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे सहाय। अब आप समझ गए होगे अच्छी तरह कि जैसे जल खत्म हो गया मटके में, हैंड पंप तो भर लिया है, और हैंड पंप ही खराब कर लिया तो उसकी केयर टेक करी नहीं, फिर वो गुरु रूठ गया। अब गुरु रूठ गया तो पानी नहीं मिला, भगवान नहीं मिला है, और जल नहीं मिला तो साथ आएगी, मौत को मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जा। जैसे आपके पुण्य क्षीण हो गए, दुर्गति शुरू होगी, आपत्ति आने जाएगी, तो पूर्ण संत की शरण में फिर जाओ उस हैंड पंप के पास, और वहाँ सेवा कर उसकी, जैसे वो जिससे वो पानी निकला उस तरीके से उसको खुश कर, और फिर अपना मटका फिर भर ला और फिर सुख हो जाएगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कहते एक तरफ हैंड पंप है, एक तरफ मटके में जल, वो भगवान है। अब किसको पसंद करोगे? अंडरस्टूड है, कहते हैं बलिहारी नलका जिसने जल प्राप्त करवा दिया, और जल हैंड पंप ठीक है तो कितना भगवान ले ला, कितना जल भर ले उसमें, ये ऐसा ही विधान है प्रभु का।